हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है, क्या इससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं और बदल सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसे बदल सकते हैं, ये फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बात करें फ्रेंड्स कि देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कैसे काम करता है और इसमें जो है कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी मतलब हमने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे आप अपने लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो फ्रेंड्स यहाँ से पाने वाले हैं। और कैसे आप पा सकते हैं, कैसे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में आकर्षित होती हैं। कैसे फ्रेंड्स कि देखिए हमारा जो माइंड होता है ये दो भागों में बटा होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो चीज़ें आप सोचते हैं और धीरे धीरे उसको आप सच मानने लगते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको सच कर देता है। मतलब आप समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक देखा जाए कि जो चीज़ें आप अपने लाइफ में आकर्षित करते हैं कहीं ना कहीं आपके सोच का ही नतीजा होता है। आप जो सोचते हैं वो कैसे आप सोचते हैं उसमें धीरे धीरे, जैसे सोचना एक अलग मैटर हो गया, जब उसको आप बार बार बोलते हैं तो वो जब बोलते हैं तो आपको एक बिलीव होने लगता है। आपका माइंड जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसे सच मानने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे सच मानता है, जब आपको देखिए ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये भेद नहीं करता है कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं या उसको महसूस कर रहे हैं तो ये आपके पास में रियल में है कि आप उसको खाली महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप उसको खाली महसूस कर रहे हैं और आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सच मान लेता है तो वो चीज़ें आपके लाइफ में प्रोवाइड करा देता है, मतलब उसको सच कर देता है। तो ये कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया फ्रेंड्स ये है जो हम अनुभव कर रहे हैं कि जैसे आप कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, अपने लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जब आप गहनता से सोचते हैं, उसकी कल्पना करने लगते हैं, उसको बार बार बोलने लगते हैं, जैसे आपका ये अफर्मेशन के जरिए जो है आप बोलने लगते हैं, बार बार बोलते हैं, तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि जब आप उसको कल्पना करते हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको सच मानने लगता है। तो अब आपको कैसे पहचानना है, कैसे आपकी लाइफ में वो घटनाएं चालू होंगी, आकर्षित होंगी। जैसे आपको कुछ भी आपको सोच रहे हैं तो उस दिशा में, जैसे आपने कोई विचार किया और उस दिशा में चीज़ें आपकी, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, या आप इस नेचर को मानिए या ईश्वरीय शक्ति को मानिए कि ईश्वर जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए वो चीज़ें आपको इशारे के जरिए आपको बताने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको इशारा देगा कि कैसे आपको उन इशारों को पहचानना है। जैसे आपने सोचा कि मुझे छोटा से एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं इस लेवल का बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो उसका आप सोचेंगे कि यार कैसे स्टार्ट होगा, कैसे नहीं होगा। तो आप जब सोचने लगेंगे धीरे धीरे आपको एक, जब उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा आप विचार करेंगे, कल्पना करेंगे, आप उस सपने को ज़्यादा शिद्दत के साथ पाना चाहेंगे। तो जैसे ही आप कहीं जाएंगे, तो मान लीजिए आप किसी काम के लिए कहीं गए किसी दूसरे गांव में या मान लीजिए शहर में, तो वहां जब जाएंगे तो आपके विचार जो आपने किया होगा तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इशारा देगा कि यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं आपको उससे कनेक्ट कराने की कोशिश करेगा। तो उन इशारों को आपको समझना है। तो आप जो जिस बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं तो क्या वो वही रास्ता तो नहीं है, आपको पहचानने की ज़रूरत है। हर चीज़ में जैसे बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी छुपा रहता है, सफलता की कुंजी भी वहीं पर छुपी होती है। और उसको हमको पहचानने का, आपको थोड़ा माइंड को थोड़ा ऐसे ध्यान करके सोचना है कि आज मैंने जो चीज़ें सोच रहा था उसका क्या मुझे इशारा मिल रहा है। उसको आपको जैसे ही आप पहचानना चालू कर देंगे तो आपको उसी दिशा में आगे भी बढ़ना है। ये नहीं कि ये ऐसे हो सकता है, नहीं, ये कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है, ईश्वरीय शक्ति है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज़ के लिए इशारा कर रहा है और उसमें आपको आगे बढ़ना है, पहचानना है क्या ये उस दिशा में जाने का सही आपको इशारा तो नहीं मिल गया। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपको वो सही इशारा मिलता है तो उस चीज़ को आपको पहचानना है और उसमें पहचानने के साथ साथ एक्टिव भी होना पड़ेगा।
एक्टिव मतलब सबसे बड़ी गलती हम लोग करते क्या है कि हम लोगों को रास्ता भी दिखा दिया ईश्वर ने, लेकिन हम उसमें आलस कर जाते हैं कि आज नहीं, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, चल रहे ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये उस चीज़ का नहीं है। तो आपका सोचने भर से घर में आप खूब सोचिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने मतलब जो भी आपको इशारे मिलेंगे ईश्वर के जरिए या सबकॉन्शियस माइंड के जरिए, तो उसमें आपको काम करना है, उसको एक्टिव रहना है, आपको एक्शन लेना है। एक्शन मतलब आप एक्शन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको चीज़ें लाइफ में नहीं मिलेंगी। आप कितना भी कोशिश करेंगे, तो आपको जैसे ही कोई इशारा मिलता है तो उसमें तुरंत आपको एक्शन ले लेना है। एक्शन लेंगे तो फ्रेंड्स आपको उस दिशा में ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आप सोचेंगे कि ये तो जो मैं सोचता था वो चीज़ें मुझे अपने लाइफ में मिल चुकी हैं। तो जब ऐसा होगा तो फ्रेंड्स आपको आपके लाइफ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और अपना लाइफ आप फ्रेंड्स चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। ओके, थैंक्स।